प्राचीन इज़राइल की धरती पर बेथलहम के शांत नगर में डेविड नाम का एक नन्हा बालक रहता था। वो अपने 8 भाइयों में सबसे छोटा था और उसकी जिम्मेदारी थी अपने पिता की भेड़ों की देखभाल करना। दिन रात वो खेतों में ही रहता, अपनी भेड़ों को हर खतरे से बचाता। ये काम आसान नहीं था क्योंकि जंगली जानवर, खासकर शेर और भालू, अक्सर उनकी भेड़ों पर हमला करते थे। लेकिन डेविड निडर था। अपनी लाठी और गुलेल से उसने कई बार अपनी भेड़ों को बचाया। जब वो भेड़ों के साथ नहीं होता तो डेविड अपनी वीणा बजाता था। उसकी मधुर धुन इतनी सुंदर थी कि पक्षी भी रुककर सुनने लगते थे। एक दिन शमूएल नाम का एक ज्ञानी व्यक्ति डेविड से मिलने आया। परमेश्वर ने शमूएल को बताया था कि डेविड भविष्य में इज़राइल का राजा बनेगा। इसलिए शमूएल ने डेविड का अभिषेक किया, उसे एक महत्वपूर्ण पद के लिए चुना। उसी समय पास की एक घाटी में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। इज़राइल और पलिश्ती सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थीं। पलिश्तियों का एक विशाल योद्धा गोलियत इतना लंबा और शक्तिशाली था कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता था। वो हर दिन इज़राइलियों को चुनौती देता, लेकिन डर के मारे कोई भी आगे नहीं आता था। एक दिन डेविड अपने भाइयों के लिए भोजन लेकर इज़राइली सेना के शिविर में गया। उसने देखा कि सभी सैनिक गोलियत से डरे हुए हैं। डेविड ने घोषणा की, मैं गोलियत से लड़ूंगा। परमेश्वर ने भेड़ों की रक्षा करते समय मुझे शेरों और भालुओं से बचाया, वो अब मेरी रक्षा करेगा। राजा ने डेविड को कवच दिया, लेकिन वो इतना भारी था कि डेविड उसे पहन नहीं पाया। उसने केवल अपनी गुलेल और कुछ चिकने पत्थर लिए। जैसे ही गोलियत आगे बढ़ा, डेविड ने अपनी गुलेल घुमाई और एक पत्थर को पूरी ताकत से फेंका। पत्थर सीधे गोलियत के माथे पर लगा और वो जमीन पर गिर गया। डेविड विजयी हुआ। डेविड की वीरता ने दिखाया कि अगर आपके पास विश्वास और साहस है तो आप किसी भी बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं, चाहे आप कितने भी छोटे क्यों न हों। और वही छोटा लड़का डेविड बाद में इज़राइल का महान राजा बना।